नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं साथियों। ये सभी क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में पूछे जा रहे हैं, ठीक ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, भारत अपनी भूमि सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है। ये सभी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसी टाइप से साथियों पूछा जा रहा है, ठीक ना। इनमें से ऐसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक ना। 4 ऑप्शन दे दिया जा रहा है, ठीक ना, और पूछा जा रहा है इनमें से कौन सी भारत का पड़ोसी देश नहीं है साथियों। इस टाइप से पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो आपको तो हर हालत में याद होना चाहिए यहाँ से, ठीक ना। भारत अपनी भूमि सीमा कितने देशों के साथ में साझा करता है, इसका सही आंसर होगा 7 इसका सही आंसर होगा। 7 देशों के साथ में भारत जो है अपनी भूमि सीमा साझा करता है। कितने देश के साथ में, 7 देश के साथ में। कौन कौन सा देश है, देखिए ये सब याद होना चाहिए, ठीक ना। पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल और बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार। ये 7 देश है साथियों जो भारत जो है अपनी भूमि सीमा साझा करता है, ठीक ना। ये 7 देश का नाम भी याद होना चाहिए, तभी तो आप पहचान पाइएगा कि इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा जो है भारत के साथ में की सीमा साझा नहीं करती है, ठीक ना। तो आपको याद होना चाहिए ये सब कि कौन कौन करता है, ठीक ना, सीमा साझा। तभी तो आप बता पाइएगा कि इनमें से कौन सा जो है भारत के साथ में सीमा साझा नहीं करता है साथियों। ये आपको याद होना चाहिए साथियों, तभी तो आप बता सकते हैं, ठीक ना। तो चलते हैं साथियों, उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक ना। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका बताइए इसका सही आंसर क्या हो। क्वेश्चन नंबर 2 है साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा सांभर झील, राजस्थान में है, ठीक ना। ये भी याद रखिएगा सांभर झील कहाँ पर है, राजस्थान में है, ठीक ना। क्वेश्चन पूछा था निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मीठे पानी का झील नहीं है। तो ऑप्शन था साथियों, उनमें से एक ऑप्शन था सांभर इसका सही आंसर हो जाएगा, जो राजस्थान में है, ठीक ना। तो देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से क्या क्या झील से क्वेश्चन पूछने का चांस। देखिए लोकटक झील मणिपुर में, लोकटक झील कहाँ पर है, मणिपुर, लोकटक झील मणिपुर में है, ठीक ना। यह विश्व के एकमात्र तैरता हुआ उद्यान केबुल लामजाओ नेशनल पार्क पर स्थित है साथियों, ठीक ना, लोकटक झील, ठीक ना। तो उम्मीद है साथियों आप बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे होंगे, ठीक ना। देखिए साथियों यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो झील से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक ना। झील से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है एमटीएस में। वेबनाड झील केरल में है, कहाँ पर है, केरल में। भारत की सबसे लंबी झील है, देखिए 96 किलोमीटर है साथियों इसका लंबाई। कितना है, 96 किलोमीटर लंबाई है। वेबनाड झील कहाँ पर है, केरल में। आप लोग याद रखिएगा जो भारत की सबसे लंबी झील है साथियों, ठीक ना। 96 किलोमीटर इसका लंबाई है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर देखिए, इसका देखिए श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करती है। इसी द्वीप पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र अवस्थित है साथियों, ठीक ना, याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, जो यहाँ से क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं एमटीएस में। उलर झील जम्मू कश्मीर है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी आया है साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछ रहे हैं झील से क्वेश्चन, ठीक ना। तो यहाँ से 1-2 क्वेश्चन यहाँ से देखने के लिए एग्जाम में मिलेगा नेक्स्ट शिफ्ट में साथियों, ठीक ना। देखिए उलर झील जो है जम्मू कश्मीर, उलर झील कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर। भारत की सबसे मीठे पानी का झील कहाँ पर है, उलर झील है, जो जम्मू कश्मीर है। कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में उलर झील, भारत की सबसे मीठे पानी की झील है उलर झील, इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक ना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर साथियों। इसका आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की विश्व के देशों में कौन सी स्थान है साथियों, सातवां। ये तो आप सभी को याद होगा, ठीक ना। तो पहला नंबर में कौन है, दूसरा नंबर में कौन है, ये सब भी याद होना चाहिए, ठीक ना। देखिए क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, ठीक ना, भारत का देखिए, भारत सबसे पहले तो रूस आ जाता है, कनाडा हो जाता है, तीसरा में यूएसए, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया के बाद सातवां जो अपना देश है भारत आता है 7वां स्थान में, ठीक ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर साथियों, इसका बताइए। देखिए साथियों और यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। भारत के 9 राज्य
भारत के 9 राज्य जो है साथियों, ठीक ना, वो तटीय सीमा है साथियों, ठीक ना, तटीय सीमा। भारत के जो 9 राज्य की तटीय सीमा है, कितने राज्यों का तटीय सीमा है भारत में, तो 9 राज्यों का, 9 राज्यों जो है साथियों उसका जो तटीय सीमा है, ठीक ना, राज्यों की 9 राज्यों की तटीय सीमा, ये भी याद रखना होगा, ठीक ना। तो सबसे लंबी तटीय सीमा गुजरात राज्य की है, ये भी याद रखना होगा, क्या मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। सबसे लंबी तटीय सीमा जो है गुजरात राज्य की है, सबसे लंबी तटीय सीमा किसका है, गुजरात राज्य के। तो सबसे छोटी, सबसे अच्छा बताइए उसके बाद दूसरा नंबर में कौन सा आएगा, ठीक ना। तो सबसे बड़ा जो आ गया, क्या आ गया, गुजरात आ गया, सबसे बड़ा गुजरात आ गया। और दूसरा नंबर में आ गया आंध्र प्रदेश। तो सबसे छोटी आप बताइएगा कमेंट से आंसर, ठीक ना, इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक ना, आप बताइएगा साथियों सबसे छोटी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिए आंदोलन से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक ना, आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए चौरी चौरा की घटना किस आंदोलन के दौरान हुआ था, आप बताइए चौरी चौरा की घटना किस आंदोलन के दौरान हुई थी, इसका सही आंसर होगा असहयोग आंदोलन, इसका सही आंसर होगा असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है साथियों, यहाँ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक ना। तो देखिए घटनाएं से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है साथियों, देखिए पूछा जा रहा है कब ये घटना घटा था, ये आपको देखिए महत्वपूर्ण घटनाएं है, ठीक ना, घटित अवधि पूछा गया, ठीक ना। यहाँ से भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिल रहा है, ठीक ना। तो बताइए चंपारण आंदोलन किस वर्ष हुआ था, बताइए चंपारण आंदोलन किस वर्ष हुआ था, आप सभी साथियों इसका सही आंसर बताइए। चंपारण आंदोलन किस वर्ष हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 1917 में, वर्ष 1917 इसका सही आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन, देखिए वर्ष घटित अवधि देखिए 1922, 1920-22 ये इसका सही आंसर। असहयोग देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो 1930 में, इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, ठीक ना। देखिए 1930 का इसका सही आंसर होगा, डेट याद रखना होगा, ठीक ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 इसका सही आंसर होगा, 1930 इसका सही आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर साथियों। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, ये भी आप लोग याद रखिएगा, कहीं आने वाला शिफ्ट में, नेक्स्ट शिफ्ट में साथियों यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए आपको मिलेगा, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 इसका सही आंसर होगा, 1942 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर साथियों। देखिए क्या है साथियों, नोट में भी आप लोग याद रखिएगा, चौरी चौरा कांड फरवरी 1922 की गोरखपुर संयुक्त प्रांत में हुआ था, ठीक ना, गोरखपुर संयुक्त प्रांत में हुआ था चौरी चौरा कांड के देखिए फलस्वरूप 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन की समाप्त हो गई थी, ठीक ना। तो चलते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर साथियों। बताइए इसका क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर क्या होगा, आप सभी लोग आंसर बताइए, इसका सही है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित धातु नहीं है, इसका सही आंसर बताइए। इनमें से कौन सी मिश्रित धातु नहीं है, इसका सही आंसर होगा चांदी, चांदी इसका सही आंसर होगा। इनमें से कौन सा मिश्रित धातु नहीं है, आप सभी लोग बताइएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा चांदी, चांदी इसका सही आंसर हो गया, ठीक ना। आप लोग बताइए, देखिए यहाँ मिश्र धातु याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक ना। तो देखिए साथियों ये जो है कांसा जो है साथियों, तांबा और टीन को मिश्रित किया जाता है, ठीक ना, तांबा और टीन को मिश्रित धातु है साथियों, ठीक ना। अगर तांबा, देखिए तांबा और टीन को मिलाकर कांसा बनाया जाता है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। देखिए तांबा और जस्ता को मिश्र धातु क्या है, पीतल है साथियों, ठीक ना, ये याद रखिएगा, हर हालत में याद रखिएगा, तांबा और जस्ता को मिलाकर यह पीतल बनाया जाता है, ठीक ना। तांबा और जस्ता का मिश्रित धातु है साथियों, ठीक ना, पीतल इसका सही आंसर होगा। देखिए चांदी जो है, चांदी एकमात्र जो है एक ऐसा मिश्रित एक मिश्र धातु नहीं है साथियों, इसमें चांदी में कुछ नहीं मिलाया जाता है, ठीक ना। ये सही, देखिए तांबा टीन ये सब जस्ता ये सब नहीं मिलाया जाता है, ठीक ना।
इसमें कुछ मिश्रित नहीं किया जाता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक ना। इनमें से कौन सी मिश्रित धातु नहीं है? चांदी इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों। चांदी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर साथियों। यही आज के लास्ट क्वेश्चन था साथियों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है साथियों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाला शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है साथियों, आपको देखने के लिए मिलेगा एग्जाम में, ठीक ना। तो जल्द ही तो साथियों उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। तो मिलेंगे साथियों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।